दीपक शर्मा जी, ये देखो सर, ये हिंदी में लिखा है सर जी, ये मैं अपनी तरफ से उल्टा लिख रहा हूँ। ये सब अब सर मैं उल्टे का उल्टा लिख रहा हूँ। ये मेरी पूरी दुनिया को चैलेंज है। बहुत बढ़िया। मतलब इसको उल्टे का उल्टा मैं दिखा रहा हूँ सर। को उल्टा क्या मतलब? हाँ, आप देखिए उल्टे का उल्टा। अच्छा सर, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दीपक, हाँ ये देख रहे हैं दीपक जी, ठीक है। हाँ। सर आपने 180 डिग्री में मोड़ दिया पेपर। हाँ हाँ, ये देख रहे हैं दीपक, उल्टे का उल्टा। अब ये देख रहे हैं दीपक, ये उल्टे का उल्टा। आपने पढ़ने के लिए 180 डिग्री चेंज किया, लेकिन मैंने लिखते समय पेपर चेंज नहीं किया आपके सामने। छठी के प्रोग्राम में हमारे श्री अजय सक्सेना जी ने एक अद्भुत कार्य किया है। वो अद्भुत कार्य ये है कि उनके साथी श्री पीयूष कुमार गोयल जी, जो हमारे हिंदुस्तान की एक अलग ही छवि है, उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और वो कुछ अपनी अद्भुत चीजें जो उन्होंने लिखी है वो हमारे सामने प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ तो वो बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं ला पाए हैं क्योंकि समय का अभाव रहा और हमारे पास उतनी व्यवस्था भी नहीं थी, परंतु उनके पास बहुत सारी ऐसी अद्भुत कलाकृतियां हैं और बहुत से ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जो इससे पहले हिंदुस्तान के वर्ल्ड में भी किसी ने नहीं किए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को लिखा है उल्टा। उल्टा लिखने से मतलब ये है कि उसको यदि आप शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो बिल्कुल सीधा पढ़ने में आएगा। ये सबसे पहला कार्य किया इन्होंने। एक कार्य किया है, एक पुस्तक को सुई की नोक से लिखा है, पूरी पुस्तक को सुई की नोक से लिखा है। ये भी बहुत अद्भुत कार्य किया है। एक पुस्तक लिखी है इन्होंने मेहंदी की कोन से, जो मेहंदी की कोन होती है उससे लिखी है एक पुस्तक, और एक पुस्तक कार्बन पेपर से लिखी है, जिसको आप मतलब उल्टा लिखा है इन्होंने कार्बन पेपर से अपने हाथ से। उसको विपरीत दिशा से देखेंगे तो सीधी पढ़ने में आती है, या शीशे में देखेंगे तो सीधी पढ़ने में आती है। इसके अलावा एक किताब और लिखने जा रहे हैं ये, जो टूर जी क्या नाम बता रहे थे, वो जो हल्दी से लिखने जा रहे हैं, हल्दी से लिखने जा रहे हैं। आपको मैं लिख रहा हूँ तांडव, शिव तांडव लिख रहा हूँ, रावण ने लिखा है। जो रावण ने शिव तांडव लिखा था उसको हल्दी से लिखने जा रहे हैं। तो कुछ नए नए कार्य है हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सीख है, क्योंकि इनके अपने जीवन का
कुछ ऐसी घटनाएं इनके साथ घटित हुई हैं जिससे ये प्रेरित हुए और जिसमें वो लोग बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। 2004 में इनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें कितनी हड्डियां टूटी थी भाई साहब? पूरे शरीर में एक साथ 10 फ्रैक्चर थे और इतने बड़े बड़े फ्रैक्चर्स थे कि जिसमें एक एक इंजरी के अंदर इनको कितने 2 महीने बाद में निकल 9 महीने बाद ये रिकवर हुए और दूसरा जन्म हुआ इनका, जैसे इन्होंने बताया है। उस समय इनके एक मित्र ने इनको श्रीमद् भागवत गीता जी पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवत गीता से ये पढ़कर इतने प्रभावित हुए और उस श्रीमद् भागवत गीता ने भगवान कृष्ण ने इनके जीवन में एक नया जीवन इनका दे दिया और इनको इतना आत्मविश्वास किया कि इनके अंदर ये चीजें जागृत हुई। 2004 से ही इन्होंने ये कार्य किया है। वैसे ये एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है और बाकायदा उससे पहले सर्विस करते थे, परंतु उस एक्सीडेंट में इनके साथ जो घटना घटित हुई और उनके मित्र ने जो इनको श्रीमद् भागवत गीता दी जिससे इनके जीवन में एक परिवर्तन आया। इससे मतलब हम लोगों को एक सीख मिलती है कि किसी भी बड़े से बड़ी परेशानी में भी हमें कभी भी हार नहीं माननी है। इनका संदेशा भी यही है कि जीवन में कभी भी हारना नहीं है। ये अनेकों बातें बताते हैं अनेकों लोगों के बारे में कि कैसे कुछ लोगों ने कितनी बार हारने के बाद फिर अपने मुकाम को पाया। तो ऐसे ही ये बच्चों को, बड़ों को, सबको संदेश देने के लिए और अपने किए गए कार्य को सबके सामने प्रतिष्ठित करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनके आभारी हैं और इनका आभार मैं अपनी सुशांत सिटी वासियों की ओर से अपनी ओर से व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करूँगा कि श्री पुनीत कुमार गोयल जी का में ऐसी मूर्तियां हैं। श्री दीपक शर्मा जी जिनके बारे में बहुत लोग जानते होंगे, जानता मैं भी हूँ, परंतु उनकी बहुत सी उपलब्धियों के बारे में जो ऐसी उपलब्धि जो वर्ण के अंदर है उसको मैं नहीं जानता था, जो मुझे आपका पता कि 2004 में हमारे श्री दीपक शर्मा जी ने वर्ल्ड के अंदर पहला रिकॉर्ड बनाया कि जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नापा। वर्ल्ड रिकॉर्ड पृथ्वी से सूर्य की दूरी को 2004 में इन्होंने नापा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक रिकॉर्ड और है जिसमें नासा या और जो विदेशी लोग हैं जिसमें अनेकों लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और जब उसकी दूरी को पता लगा पाते हैं। ये केवल एक घंटे की मदद से, एक छड़ी की मदद से पूरी पृथ्वी की परिधि को नाप देते हैं और वो ज्ञान केवल अपने तक नहीं रखते हैं, वो ज्ञान वो सबको बांटते हैं, सबको बताते हैं कि आप लोग कैसे उस पृथ्वी की परिधि को नाप सकते हो। ऐसे ऐसे विभूति लोग हमारे सुशांत सिटी सेक्टर 3 में विराजमान है। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ, वो कृपा करके मंच में आए प्लीज। ये तो पता था आप साइंटिस्ट हैं और सर बस हो गया। अरे नहीं जा सकते। नहीं पता होना चाहिए। हमारे श्री अजय कुमार सक्सेना जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, तो बगैर किसी अपेक्षा के हमारे सुशांत सिटी सेक्टर 3 में प्रयासरत हैं और आज उन्हीं की बदौलत हम लोग एक साथ खड़े हो पाते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम और अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को यहाँ पर हम याद कर पाते हैं और उसकी संस्कृति को याद कर पाते हैं। उसका श्रेय मैं सबसे ज्यादा, वैसे तो सभी लोगों का है क्योंकि सब लोग आते हैं, उसमें शरीक होते हैं उनके आग्रह पर और हम उसको ध्यान करते हैं, पर मैं इसका श्रेय सबसे पहले अजय सक्सेना जी को देना चाहूँगा। इसके लिए एक बार तालियां हो जाए अजय सक्सेना जी। श्री दीपक शर्मा जी को कहना चाहते हैं।
कॉलोनियाँ तो बहुत सारी होती हैं और सोच भी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जहाँ निस्वार्थ भाव से दूसरों की योग्यताओं को बुलाकर यहाँ सम्मानित किया जाए, जैसे कि हमारे बीच में, हमारी कॉलोनी के बीच में आप आए हैं, पीयूष जी आए हैं, और हम अपने कॉलोनी में निस्वार्थ भाव से ऐसा कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करें। तो ऐसे ही बैठे बैठे एकदम खड़े खड़े मेरे मन में भाव आया कि क्या हम बच्चों के लिए ऐसे मजेदार प्रयोग हम बच्चों को सिखा सकते हैं, अपनी कॉलोनी के बच्चों को। पहले मैंने 10 दिन का एक कार्यशाला भी लगाई थी, शायद वो विज्ञान शब्द देख के डर गए होंगे, मैथमेटिक्स की बात होगी वहाँ, है ना, फार्मूलों की बात होगी, शायद डर गए होंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि बहुत ही मजेदार प्रयोग हम लोग करते हैं जिसमें विज्ञान को आसानी से समझाया जा सकता है। और अगर कॉलोनी चाहेगी और कॉलोनी के बच्चे चाहेंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन सब बच्चों के लिए महीने में कोई एक दिन तय कर लेंगे, वो शिक्षा और कोई एक दिन रहेगा बच्चों को लेके, वो ताकि उनको अपना विषय को पराया सा न लगे, अपना सा लगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो है उन्हें अपनी सी लगे, ऐसा ना लगे कि पूंछ सा लगे और रहस्यवाद सा नहीं लगे। और ये रहस्यवाद है भी नहीं। रॉकेट लॉन्चिंग करना है, सूर्य से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां हैं, खगोल की बहुत मजेदार गतिविधियां, उनको हम लोग कर सकते हैं। पृथ्वी की परिधि नापने का जो प्रयोग सर बता रहे थे, एक क्षण की परछाई से हम नाप सकते हैं। और इतने बड़े काम के लिए नासा कितने डॉलर खर्च करता है। और पूरे यूरोप में अब इसके बाद 2005 के बाद में एक माहौल बना है कि भारत तो उतना एक्टिव नहीं हो पाया मेरे इस प्रयोग से, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के सारे देश एक्टिवेशन और 27 देश हैं, और अब आजकल ताइवान में भी वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो मतलब हम अपने घर में नहीं करना चाहते उस एक्सपेरिमेंट को, पूरी दुनिया करना चाहते हैं। अब फिर हम अपने बच्चे को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके विदेश पढ़ाने भेजते हैं। जब हमें घर में फ्री में कोई चीज मिलती है तो हम उसकी उपलब्धता और उसकी वैज्ञानिक समझ को समझते नहीं। ये शायद हमारी मानवीय प्रवृत्ति है। तो मेरा एक निवेदन है कि ये मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि महीने में कोई एक दिन रख दिया जाए, हर महीने में, और वो सारे विज्ञान के एक एक करके एक दिन में एक ही प्रयोग हो पाएगा अगर ढंग से किया जाए तो एक दिन में, एक महीने में एक प्रयोग हम करेंगे और वो सारे बच्चे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी ने देखो पहले भी ये निस्वार्थ और शुरू से ही NS पॉलिटिक्स के ये शिक्षक हैं और एक साइंटिस्ट के रूप में पहले से विख्यात हैं और बहुत ही सरल भाषा में वो विज्ञान को समझाते हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे और बड़े सभी लोग विज्ञान को इस तरीके से समझते हैं कि ये बहुत ही दिमाग वाली चीज है, क्योंकि ये इतने आसान तरीके से बताते हैं कि एक छोटे से छोटा बच्चा, ये बड़े से बड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग उसको आसानी से समझेगा। और जब हम आसानी से किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। जैसे कुछ लोग जैसे मैं अपने लिए कहूँगा कि इंग्लिश में कोई बोलेगा तो शायद हमें हिचकिचाहट होगी समझने या बोलने में, तो हम तो हिंदी में बोलेगा तो हम तुरंत समझ लेते हैं। ऐसे ही विज्ञान को हिंदी में इस तरीके से समझाते हैं कि बच्चे के लिए हिंदी मतलब विज्ञान, साइंस बहुत इजी हो जाता है। और मैं इनका इस बात के लिए स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हमारे सुशांत सिटी के बच्चों के लिए एक नई बात कही है कि हफ्ते में एक मैं उनके लिए निःशुल्क जो इसमें खर्चा आता है, इनको कार्य करने में भी खर्चा आता है, उसका भी कोई खर्चा वो चार्ज नहीं करेंगे और बच्चों को नई नई चीजें सिखाएंगे। तो बच्चों को उसमें आना चाहिए, पेरेंट्स को भी उसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसी के बीच जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम हमारा हुआ था उसमें यहाँ पर कुछ बच्चों ने भगवान कृष्ण और राधा बन के हम सभी को मंत्र मुक्त कर दिया था। और सभी धारण करके बहुत ही के रूप में जिसको पॉकेट में बहुत आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है, उनका हम अभिवादन करना चाहते हैं। धन्यवाद साहब। उम्र में बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, जो मेरे समकक्ष हैं उनको नमन, और मेरे प्यारे बच्चे उनको ढेर सारा प्यार, और माता बहनें बैठी हुई हैं उनको भी मेरा नमन। अजय जी मेरे बड़े भाई हैं और अजय जी की बात को मैं टाल नहीं पाया, मुझे जाना था कहीं और।
अजय जी ने कहा संडे का समय दे पाओगे? मैंने कहा क्यों ना दे पाएंगे। अजय जी आप हमारे दिल में हो और हम आज आगे हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतने सम्मानित लोगों के साथ खड़ा हूँ और मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित शर्मा जी से हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं आया हूँ तो मैं अच्छे के लिए आया हूँ, और मैं ये भी मैं जानता हूँ कि मिलने से बात बनती है। जितने लोगों से मिलोगे उतना कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार क्या करेंगे जाके, छोड़ो, ऐसा नहीं है। मिलो, सीखो, क्योंकि हर समय सीखने का है। दोस्तों मैं बात करूंगा, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, 55 साल का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और गांधी पॉलिटेक्निक 1987 में मैंने अजय जी के साथ 1 साल मैंने बिताया है, और 25 साल का अनुभव होने के साथ साथ मैंने बड़ी कंपनियों में काम किया है। यामा का नाम सुना होगा आपने, माधुर का नाम सुना होगा, एटलस साइकिल का नाम सुना होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों का, और ये सब सौभाग्य की बात है। अच्छे मित्र, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे बच्चे और अच्छे दोस्त, ये सब सौभाग्य की बात होती है, और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये संस्कार आपको जो दोस्तों से मिलते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में दोस्त तो लेकिन बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है। अब बात करता हूँ कि मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया है, बच्चे अगर सुने तो मजा आएगा। बच्चे सब गायब है आज, और मैं बच्चों आपके लिए आया हूँ। जिंदगी में हर पल कुछ सीखने को मिलता है। मेरे फादर मेरी जिंदगी में 4 साल ऐसे हैं, 1982, 1987, सन 2000, सन 2003, जिनमें मेरी लाइफ में बड़ा चेंज आया है। मैंने बोला कि मेरी जिंदगी में दोस्त अच्छे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, कहते रहे कि पीयूष तू कुछ कर सकता है, तेरे अंदर कुछ है। कुछ दोस्त अगर आपसे कुछ कहें तो आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि कुछ अगर है तो कर लो। 1982 में मेरे फादर की पोस्टिंग मथुरा में थी। मेरे गोल्डन पीरियड में 7 साल अपने मथुरा में बिताए हैं। वहाँ पे एक बैंक में मैनेजर थे, उनका नाम चौधरी है, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि उनकी प्रेरणा की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उन्होंने कहा कि पीयूष तुम कुछ कर सकते हो। उन्होंने मुझे एल्बम दी, स्टैम्प्स की एल्बम दी, मेरे घर पर रखी हुई है, आज भी रखी हुई है। 1982 की बात है। 87 में मैंने इंजीनियरिंग करी, वहाँ से भी मैंने कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि मेरे काम से बच्चे प्रेरित हो जाएं और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। ये कलेक्शन मेरे द्वारा कलेक्ट जरूर किया गया है, लेकिन हर हिंदुस्तानी का कलेक्शन है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के म्यूजियम में रखा जाए और रहे। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि 55 साल का हूँ, 3/4 मैं जीवन जी चुका हूँ। आने वाला समय कैसा है कैसा नहीं है, ये मैं भारत सरकार को देना चाहता हूँ। आप लोग अगर इसमें सहयोग करेंगे तो मेरे बहुत अच्छी बात होगी। तो इसमें मेरा सहयोग प्लीज, अगर कोई बनती है बात, तो ये म्यूजियम आपका है, पूरे हिंदुस्तान का है। तो मैं कहाँ तक ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँगा इसको? बच्चे करें ना करें बात अलग है। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ सर। इट वॉज सीरियस वन, इतना सीरियस एक्सीडेंट मेरी जिंदगी में हुआ। मेरा फ्रैक्चर हुए सर, 10 फ्रैक्चर है पूरे शरीर में। माथा की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, 264 टाँके हैं, 14 बोतलें मैंने दोस्तों के लिए रखी है। बी नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। 34 बोतलें मेरी ग्लूकोज से चढ़ी है। 10 ऑपरेशन 9 महीने के बाद मैं चलने लायक हूँ। 3 फ्रैक्चर इधर है, 3 फ्रैक्चर इधर है सर। एक फ्रैक्चर ये हाथ पे है और ये नाक की हड्डी टूटी हुई है। लेकिन मेरी बिटिया 2 महीने की थी उसे, जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने भगवान से कहा, साईं बाबा से बोला, माँ से बोला, हे माँ मेरी बिटिया के जब तक जिंदा करते, जब तक मैंने अपनी बिटिया के हाथ पीला ना करता। बड़ा इमोशनल मोमेंट है साहब ये, और मेरी सुन ली भगवान ने, और मैं आप लोगों के बीच में हूँ सर। 2003 में मेरी नौकरी चली गई, मैं डिप्रेस हो गया। मैंने कहा 82, 87, 2000, 2003 में मेरे एक दोस्त ने मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, और वो भागवत गीता पढ़नी हुई सर। अब मेरी लाइफ 18,700 श्लोक है सर। मैं जितने भी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में भागवत गीता अवश्य पढ़ें एक बार। 18 अध्याय 700 श्लोक है। भगवान कृष्ण ने 18 दिन अर्जुन के साथ संवाद किया। संवाद अर्जुन के साथ नहीं किया, पूरी दुनिया के साथ संवाद किया। और मैं मानता हूँ कि वो दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्योंकि 18,700 श्लोकों से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। और 574 क्यों बोले? भगवान कृष्ण थे, उनको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने इसलिए बोले, उन्होंने अर्जुन को नहीं बोले सर, पूरी दुनिया को बोले। 574 श्लोक बोलने से अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय के लिए उन्होंने पताका फहराई। और मैं कहता हूं कि वो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं तो पूरे विश्व के सारथी हैं, फिर डर किस बात का?
मैंने भागवत गीता उल्टी लिखी सर। मैं 2003 में मेरा जॉब चला गया था, मैं जॉबलेस था, मेरा मकान भी बन रहा था, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट किया कि यार एक अच्छा काम कर लो। मैंने भागवत गीता उल्टा लिखा, हिंदी और इंग्लिश में लिखा। मेरा आपको मैं बता दूं, मेरी नौकरी सोनीपत लगी, एटलस साइकिल चला गया, मेरे कल हो गया सर। अखबार में छपी खबर कि भागवत गीता उल्टी लिखी है, फिर दैनिक जागरण में खबर आई, फिर मेरे को बुलावा कृष्णा म्यूजियम करनाल, आपने सुना होगा नाम, उसी क्षेत्र में है, वहाँ पे कृष्णा म्यूजियम के जो क्यूरेटर थे उनका फोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया कि प्लीज आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है, आपका सम्मान है, आप आ जाओ। सर मैं वहाँ गया, कॉन्फ्रेंस हुई, तो मेरे से किसी ने पूछ लिया कि सर ये भागवत गीता आपने उल्टी लिखी है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया गया। मैंने उसको ये संदेश दिया कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोलने से राम राम निकला और संस्कृत भाषा में उन्होंने रामायण लिख दी, तो मेरी पूरी दुनिया को संदेश है सर, सीधा नहीं तो उल्टा पढ़ लो, पढ़ तो लो एक बार। मेरी जिंदगी में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, आप सब लोगों की जिंदगी भी बदलनी चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में रहा क्वेश्चन ये कि यार जिसने भाई ने पूछा है क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा, इसको पढ़ेगा कौन? एक हाथ में शीशा और एक हाथ में भागवत गीता, सीधे नहीं पढ़ते सर, उल्टा पढ़ेगा कौन? एक हाथ में शीशा लोगे, एक हाथ में किताब लोगे। तो सर मैंने प्रयास करने के बाद जो है ना, सुई से किताब लिखी सर, और सुई से किताब लिखने के बाद सर मिरेकल हो गया। भागवत गीता लिखी तो मैं मंच पे आ गया, और सुई से लिखी किताब तो मैं गूगल पे छा गया। और मेरे को फिर क्या मिला कि मेरे को पत्रकार बंधुओं ने बोला कि मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, पहले मिरर इमेज मैन था, फिर मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया हो गया। तो सर ये सब सौभाग्य की बात होती है, आसानी से नहीं मिलता। आप तपस्या करोगे, और तपस्या करके लोया और सोना दो ही चीज होती है। तपस्या करोगे, अगर उसको पिघालोगे, उसको गर्म करोगे तो एक पिघल जाएगा, एक चमक जाएगा। आप पे डिसाइड करता है कि आपको बनना क्या, लोया बनना है या सोना बनना है। तो सुई से किताब लिखी सर, और सुई से किताब लिखने के बाद लोग पूछते गए सर अगला टारगेट क्या है आपका, अगला टारगेट क्या है आपका? तो मैं मुंह से जवाब नहीं देता सर। मैंने सचिन तेंदुलकर को 20 साल क्रिकेट खेलते देखा है कि उसने मुंह से जवाब नहीं दिया, उसने धंधे से जवाब दिया। तो मैंने कहा कि मैं जवाब अपने मुंह से नहीं दूंगा, मैं अपने लेखनी से जवाब दूंगा। फिर मैंने जो है सर मैंने कौन से किताब लिखी, गीतांजलि, जिनको 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। और मैं आपको बता दूं, बच्चों के लिए बता दूं कि पहले भारतीय, पहले एशियन और पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले लिटरेचर के हिंदुस्तान के रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद सिलसिला चल निकला सर। फिर मैंने कहा कि यार ऐसी किताब लिखी जाए कि शीशे की जरूरत न पड़ा, और एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। फिर मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी, और वो लिखी मैंने पंचतंत्र। किताबें छोटी मोटी लिखी है सर, बड़े जितने बड़े बड़े विश्व दिग्गज हैं, दुनिया में नाम किया, उन लोगों की किताबों को मैंने लिखा है। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर मेरी एक किताब आई, फिर मैंने उसको फैब्रिक ऑनलाइनर से लिखा। और मेरी जो 15वीं किताब है ना, आप यकीन करें कि मैंने एल्युमिनियम सीट के ऊपर हैमरिंग करके किताब लिखी है। एल्युमिनियम सीट के ऊपर हैमरिंग करके आयरन लेड से किताब लिखी है। पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं सर ऐसा कर कैसे लेते हैं, ये सोच आपके अंदर आती कैसे है? सोचना और समझना और करना, ये सर यहाँ पे डिपेंड है, क्योंकि पूरी दुनिया को जवाब आपने देना है। और जवाब तो सर यहाँ से तो किसी ने मेरे से पूछ लिया, मैंने पूछा, मैं सोनीपत में एक ऐसे ही मैं प्रोग्राम में था, जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, और उन मोटिवेशन से आप अगर सीख जाते हैं तो वही उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। मैंने कहा कि किसी ने जवाब नहीं दिया, उन्हीं संत ने जवाब दिया कि जानवर अपनी योनि को भुगतने आया है और इंसान अपनी योनि को बनाने आया है, ड्यू टू दिस। वहां से एक चीज मिली मेरे को कि यार क्यों ना बेहतर कर लें, जिंदगी को जीना सबको ही है, क्यों ना प्लान करके जी ली जाए। अनप्लान जिंदगी में जब जियोगे तो पता लगेगा कि जिंदगी समय निकल जाने के बाद आप ये कहोगे कि यार काश अगर ऐसा हम कर लेते। मेरे दोस्त इंजीनियर हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, और मैं घर पे एक दुकान चला रहा हूँ। तो ये काश वाला जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं आपको निकालना होगा। दुनिया में लोग पूछते हैं कि सर आपने किताब कैसे लिख दी, तो मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी। 3 चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जिन्होंने मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं। मैथ्यूसन गुप्ता लिखा है कि नर होने निराश करो, मन को कुछ काम करो, जब में रह के कुछ नाम करो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जब मैं इंटर में आया, आई हैव आइज टू गो बिफोर आई स्लीप। और मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवा कंकर डाल के पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं ले सकता है।
कौवा कंकर डाल के पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता? पक्षी अगर अकल लगा सकता है तो यार मैं भी जवाब दे सकता हूँ। लोग में पूछ सके, मैं किताब लिखता गया और 17 किताबें लिखना, अलग अलग तरीके से लिखना। सर डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, आपके परिवार का सहयोग, आपके मित्रों का सहयोग और सबसे बड़ी बात ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ होना बहुत जरूरी है। आप सच्चे हैं, अच्छे और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऊपर वाला भी साथ देता है। क्योंकि मैं पूछता हूँ पूरी दुनिया में कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? इसलिए बने थे कि भगवान ने देख लिया कि अर्जुन का जो लक्ष्य है ना वो चिड़िया की आंख है। तो दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जो बैठे हुए हैं ना, लक्ष्य बड़ा रखना। और भगवान कृष्ण ने बोला है कि तू 2 कदम चल, मैं 4 कदम तेरी ओर आ रहा हूँ। तो लक्ष्य बड़ा रखना। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो IIT की तैयारी करना, सपने बड़े देखना। सपने देखने जरूरी हैं और दिन में सपने देखो। अगर वो 98% ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता? जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे आप कामयाब हो जाएंगे। लिख के रखना और अपने घर कमरे के अंदर जिस कमरे में आप बैठते हैं ना उसमें लिख दो, उसमें एक कागज पे लिखो, उसमें ये लिख के लगा देना कि मुझे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। जिस दिन आप लिख दोगे और उस पर काम करोगे, आप MBBS डॉक्टर भी बनोगे, आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बनोगे, आप इसरो में भी जाओगे, नासा में भी जाओगे, IAS भी करोगे, IPS भी बनोगे। लेकिन करना नहीं होगा। मम्मी खाना बना के दे देगी, पापा मोटरसाइकिल गाड़ी का इंतजाम कर देंगे, लेकिन पढ़ाई तो बच्चे तुम्हें ही करनी होगी। लेकिन ये मत कहना कभी पापा से, पापा जी आपने हमारे लिए किया क्या है? अब ये सब डिक्शनरी में से निकाल देना। मम्मी का प्यार तो दिखता है लेकिन पापा का प्यार जो है ना वो दिखता नहीं है। लेकिन पापा जो है ना इस मकान की नींव है।